कैमरा रोल है। चलो, वहां पर हार्दिक को बड़ा गंदा बू किया जा रहा था, बहुत कुछ कहा जा रहा था। ओवरसीज खिलाने की लग्जरियस है, मतलब इनको यार किसी को भी खिला सकते लग्जरियस है, लग्जरी है, सॉरी लग्जरी बोल रहा हूं। लग्जरियस है आकाश जी। आप इंग्लिश इतना बोलते हैं, धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट कर मेरे बोलते हैं ना लग्जरी है भाई उनकी टीम के पास। लग्जरी उनके पास ये लग्जरी। किसने कहां पर कौन सी बात कही थी? तो सुनील, अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है मुंबई इंडियंस में। भैया जैसा भैया ने बताया कि लग्जरी है उनके पास, वो 3 ओवरसीज। ये आप जानबूझ के बार बार लग्जरी पर क्यों जा रहे हो यार? अब भाई ये एक फैक्ट है कि जब जब बड़ा मैच रहा है, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस ऊपर ही गई है। खबरों का नेचर समझो, नेचर समझे अगर तो आप पत्रकारिता की बात करें तो आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, तो आपकी इसमें कोई तोड़ नहीं बिल्कुल है। है। और इवन मैं तो बोलूंगा, आप संजू, आपकी इतनी जान पहचान है, आप संजू से पूछ लेना। तो भाई मुंबई इंडियंस आला रे और बड़ी खतरनाक टीम है भाई। जो इनके कैप्टन हैं अभी, हार्दिक पांड्या, जिनको इंडिया की कप्तानी मिलने वाली थी, वो नहीं मिली, बट एक चैंपियन प्लेयर हैं। इंडिया को चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहाँ पर वो बैलेंस हार्दिक पांड्या ने ही दिया कि भाई खिलाओ 4-4 स्पिनर। फिर आते हैं इनके जो पहले के कैप्टन थे, रोहित शर्मा, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। और अब बात ये कि भाई रोहित जो है ना, वो गोल वाला वर्ल्ड कप वनडे का जो होता है वो लेकर ही नजर है, उनकी पैनी नजर है। और आईपीएल के तो हमें पता ही है कि भाई रोहित शर्मा एज कैप्टन क्या है, पैनी नजर है। मतलब MS धोनी, रोहित शर्मा, आप एक साथ ही बात करते हैं। हाँ। फिर जो एक और प्लेयर है इस टीम में, सूर्य कुमार यादव, करंट इंडिया T20 कैप्टन, वो भी मतलब ये कि भाई अगली नजर उनकी है ट्रॉफी पर, 26 वाला T20। फिर एक और है, जो लग रहा है कि टेस्ट का कैप्टन है अगला, जसप्रीत बुमराह। अच्छा, उनको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है, उन्हीं से शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह शुरुआत से रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि उनकी जिस तरीके से इंजरी ने तंग किया है, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, अभी वो आए कि रिकवरी पर है, सारी कुछ चीज़ें, तो क्या लग रहा है धीरज भाई, बुमराह शुरुआत से ही आपको लग रहा है कि अवेलेबल होंगे या फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा बुमराह के लिए? अरे जो लग रहा है देख के थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक जो बुमराह का पूरी तरह से निकल के नहीं आ रहा है कि यार कैसा कुछ है। ऊपर से जो बयान आ रहा है शेन बॉन्ड के जैसे उन्होंने जो कहा, वो बड़ी गंभीर बात कही कि यार अगर दोबारा उनके साथ कुछ आगे ऐसा होता है तो शायद उनका करियर भी ओवर हो सकता है। तो यार बुमराह लेट आए चलेगा, बट अच्छे से फिट होकर आए, क्योंकि यार कोई नहीं चाहेगा, इवन एज इंडियन क्रिकेट फैन, आप मुंबई इंडियंस को छोड़ दूर कर दो, इंडियन क्रिकेट फैन भी आप नहीं चाहोगे कि यार बुमराह को कुछ हो। तो थोड़ा डिले आ जाए चल जाएगा, बट डिले आने का एक दिक्कत है, आपको याद होगा पिछला सीजन मुंबई इंडियंस का कलेशो भरा था, तो ग्राउंड का सबको याद है, जो हार्दिक चल रहा था। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस स्काई ने मिस किए थे, और बाद में क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस हार गए थे। वैसे बात जब भी इस टीम की करोगे आप, तो लोग यार इंडियन टैलेंट तो भरा हुआ है, मतलब इंडियन टैलेंट का जितना मलाई है, जितनी रबड़ी है, जितनी जोग है ना आपको, वो सब इधर है। बट फिर भी सूर्य कुमार यादव नहीं थे, टीम 1-2 मैच स्टार्टिंग के हार गए, फिर स्लिप कर गई थी। तो यार कभी तो बुमराह को तो खैर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो बुमराह की कमी थोड़ा रहेगी। बाकी यार इस टीम को तो आप सीधे टॉप 4 में रखते हो। मतलब पिछले सीजन भी हमने बात करी थी, कलेश एक वजह थी कि समझ में नहीं आया कि टीम में चल के आ रहा है। इस सीजन बल्कि टीम थोड़ा सा और बेटर भी लग रही है। दूसरा, क्योंकि आपने कलेश वलेश वाली बात करी, तो जैसे आकाश भी जानते हैं और जितने भी लोग जो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग भी, और अब तो हम एक साथ आ गए, उन सबको पता है कि कलेश वाले मामले में सबसे सटीक और एक एक जो खबर थी वो दी सुनील ने। मुंबई इंडियंस में किसके पोस्ट में क्या मतलब निकल रहा है, किसके मतलब लाइक करने से क्या हो जा रहा है, किसने कहां पर कौन सी बात कही थी। तो सुनील, अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है मुंबई इंडियंस में, अब ऑल इज सेट, ऑल इज गुड। हार्दिक पांड्या अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, तो उन्होंने ऐसे वाली सेलिब्रेशन करी। उन्होंने एक चीज़ बोली, कल परसों उन्होंने कहीं पे बोला होगा, तो उन्होंने बोला कि अभी 2 ट्रॉफी तो जीत ली, T20 जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। उन्होंने बोला अभी मुझे 3 से 4 ट्रॉफी और जीतनी है। उसमें ये नहीं बोला उन्होंने, मतलब ऑब्वियस है 2026 वाला T20 वर्ल्ड कप रहेगा, और हो सकता है कि IPL को लेकर भी उन्होंने बोला हो कि भाई 3 से 4 ट्रॉफी जीतनी है, क्योंकि जो पिछले साल हुआ वो नहीं चाहेंगे कि दोहराएंगे। अब रोहित की अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है, हार्दिक की अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इस टीम में अभी एज ऑफ नाउ, जो धीरज भाई ने भी बोली कि जसप्रीत बुमराह को लेकर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है। और NCA से भी जो खबरें आ रही थी, फिर उनके पोस्ट वगैरह, फिर एक उनका बॉलिंग का वीडियो भी मैंने देखा था, प्रैक्टिस वापस शुरू तो उसमें वो एकदम सही नजर आ रहे थे। मेरे को कोई दिक्कत परेशानी ऐसा लगी नहीं। ये नहीं कि मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जसप्रीत बुमराह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा ख्याल रखेगी यार कि अगर थोड़ा सा इंतजार
इंतजार करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध मैचेस आप दो मैचेस देख लो। आज की तारीख में जसप्रीत बुमराह किसी कोहिनूर से कम नहीं है, वो वर्ल्ड में नहीं है भाई ऐसा अगर दूसरा सिडनी गेंदबाज। में बुमराह बॉल डालते उस दिन, उस्मान ख्वाजा ने कह दिया था ना कि भाई ये अगर बॉल डालता बंदा तो हालत खराब हो जाती। बट यहाँ पर आकाश, जिस तरीके से हमने भी पूरा देखा है मुंबई इंडियंस का सेटअप, पिछली बार भी ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि इतना खतरनाक लाइनअप, बल्कि इस बार अब देखो ट्रेंट बोल्ट वापस आ गए हैं, दीपक चहर की एडिशन हो गई है और वानखेड़े में नया बॉल मूव करता भी है, तो बोल्ट, दीपक चहर, फिर जसप्रीत बुमराह भी है, फिर भाई मिचेल सेंटनर। स्पिन इनका एक हमेशा एक ऐसा पक्ष रहा था जहां पर कमी रहती थी। हार्दिक पांड्या को आप भूल रहे हो। हाँ, नहीं हार्दिक तो है ही, वो तो यूटिलिटी वाइजर मुकाबला ही नहीं है दुनिया में, बट मैं कह रहा हूँ कि जो बॉलिंग इनका कंसर्न रहती थी, अब वहां पर बुमराह के साथ सपोर्ट में ट्रेंट बोल्ट भी है, दीपक चहर भी हैं, फिर आपके सेंटर हो गए, हार्दिक का जिक्र जैसे धीरज भाई ने कहा, और अब बाद में इनकी एडिशन मुजीब की हो गई थी। बिल्कुल। तो बॉलिंग के भी बेसिस कवर्ड नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भैया, और जैसे करण भी है इनके पास, करण शर्मा ट्रॉफी दिलाने वाले आरसीबी के अलावा। बिल्कुल लकी चाम उनके हैं, लेकिन जैसे धीरज भैया बार बार बोलते भी हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि भाई बैटर्स क्या है, एंटरटेन के मतलब आपको एंटरटेन करते हैं, बॉलर्स विन यू ट्रॉफीज। मुंबई इंडियंस की जो एक लेगेसी रही थी, मतलब जो आप कह सकते हैं जब उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, तो उनके बॉलिंग ग्रुप का आप कह सकते हो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। तो जब लसित मलिंगा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, एक बड़ा जबरदस्त ग्रुप देखने को मिलता था। बोल्ट थे भैया, मैक्लेनेगन थे भैया, उनकी भी सर्विसेज अगर आप देखो, बहुत जबरदस्त सर्विसेज उनकी भी रही हैं, तो एक जबरदस्त ग्रुप दिखता था। कुछ बीच में जो समय आया, जोफ्रा आर्चर ने पता नहीं आई, उनको बार बार बैक करते रहे, उनके इंजरी का मसला था। बढ़िया पैसे बनाए। ये पैसे बनाने की बात नहीं, उनको जो है उनकी आप कह सकते हैं रेपुटेशन उस तरीके की मैनेजमेंट एक फ्रेंचाइजी उनको बैक करती है, लेकिन उनकी इंजरी ने ना इनकी बॉलिंग ग्रुप को थोड़ा सा वीक बना के बहुत वीक कर दिया था। मुझे बहुत समय बाद, एंड दिस ईयर मतलब मैं केकेआर के अलावा किसी टीम को बैक कर रहा हूं, वो मुंबई है बशर्ते जसप्रीत बुमराह उनके साथ। ये हर एक प्रीव्यू में आप ऐसा क्यों कहते हो कि केकेआर के अलावा मैं किसी टीम को बैक कर रहा हूं, तो वो ये है जिसमें मैं बैठा हूं, वो ये है। नहीं मैं मुंबई को जेन्युइनली बैक करूंगा अगर जसप्रीत बुमराह वहां पर होगा। आकाश मतलब आप हर कोई जानता है उसका बिजनेस, या दिस इज बिजनेस है उसका ये कि केकेआर तो पकड़ लिए कि बाकी टीमों में भी थोड़ा थोड़ा अपने स्टॉक्स मतलब केकेआर नहीं पहुंची तो एक तो रहेगा, दूसरा वाला सिक्का चल गया अपना। फिर बाकी बोलने को ही तो होता है ना, बाद में हवाबाजी भी होती है। नहीं मतलब मुझे बॉलिंग ग्रुप अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, डेफिनेटली इट इज अ टॉप फोर। और यार नहीं बहुत अच्छा भी है, और आई थिंक मतलब वो ग्राउंड्स पर भी आपको दिखेगा, क्योंकि पिछली बार भी हम मुंबई के मुकाबलों में भी गए थे, तो वहां पर हार्दिक को बड़ा गंदा बू किया जा रहा था, बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट हार्दिक पांड्या, क्योंकि यही ऑलराउंडर कोई दुनिया का कोई और होता ना, हम बोलते वाह भाई ऐसा प्लेयर नहीं देखा, ये है वो है। छपा देते हम। अभी भी मतलब हार्दिक की जो सर्विसेज रही हैं, इवन चाहे जब वो आईपीएल मुंबई जीती है या फिर गुजरात के लिए जीता है उन्होंने, इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, जो बैलेंस प्रोवाइड करा है भाई, दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। उस दिन बोला जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती यार, जब सारी टीम डरी हुई होती है, उन्होंने कुछ और बोला वहां पर मैं उसको थोड़ा अच्छे शब्दों बोला, जब सारी टीम डरी हुई होती है तो ये बंदा बड़ा कूल बैठा होता है। मतलब जिस वक्त एक तरफ निराशा छाई होती है तो बंदा यहाँ पे होता है, फिर वो अपनी स्टाइल हार्दिक की, तो वो लाता ही कुछ ये अलग तो है। देखो ये वाला पीआर में बहुत बार करता भी हूँ कि मतलब एक वक्त था ना इंडिया कुछ भी नहीं जीत रही थी, तो एक कोई फाइनल हुआ था, उसके बाद मैं घर गया तो मेरे भाई से मुलाकात हुई, वो तो यूवी का फैन है, तो बाद में उसने थोड़ा कम भी कर दिया था देखना, बट ऑब्वियसली फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में इंडिया होती थी तो देखता था। तो उसने बोला कि यार इस टीम में कौन है मतलब जो लगता है कि बड़े मैचेस में कुछ, तो वही ऑब्वियस उसने विराट, रोहित, शिखर, एमएस ये सब रहते थे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि इनके अलावा एक प्लेयर है वो हार्दिक पांड्या, और तब हार्दिक की कोई परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई थी जहां पर आप वाकई स्पॉट करते। तो यहाँ पर मैं अपने भाई को भी क्रेडिट देता हूँ पहली चीज तो, और उसके बाद हार्दिक भाई ये एक फैक्ट है कि जब जब बड़ा मैच रहा है तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस ऊपर ही गई है, और अंडर प्रेशर थ्राइव करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडर प्रेशर थ्राइव करना। इस टीम में और भी बाकी प्लेयर्स हैं जो उनको उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस कॉम्बिनेशन में। भाई आप तिलक को देखो, एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, मैं केवल एक होता ना भैया, एक लेवल ऊपर की परफॉर्मेंस देना, कई लेवल ऊपर जो उन्होंने 100 भी करे थे भाई, मतलब आपको लगता है 200 करे, दिस प्लेयर इज हियर टू स्टे भाई, वो आने वाले समय में टी20 क्रिकेट में डोमिनेट कर सकता है, डोमिनेट करेगा। और यही है ना कि ये सीजन्स क्या होता है, जैसे तिलक का जिस तरीके से आया इंटरनेशनल, तो ये उनका चैलेंजिंग रहेगा कि कैसे वो और कंसिस्टेंट रहते हैं। भाई देखो तिलक की जो फॉर्म रही, आपने स्काई को मिस ही नहीं किया, स्काई के रन्स उस तरीके से नहीं आ रहे थे उस टाइम पर, लेकिन अब देखो ना यार ये सब लोग एक साथ खेल रहे हैं। और वो रोहित शर्मा जो शायद पिछले टी20 वर्ल्ड कप के टाइम पर धीरज भाई भी और मेरा भी था यार कि क्या वो इंडिया के लिए जाना चाहिए उनको, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आज रोहित शर्मा की जोन में है भाई जी, वो उनका हो सकता है कि अब तक का बेस्ट आईपीएल आ जाए, क्योंकि एज एन ओपनर उनका आईपीएल कभी वो नहीं आया है, हो सकता है उनका वो सीजन आ रहा हो अब, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि उनके साथ अभी उनकी चॉइस है, बट हमें लग रहा है कि शायद विल जैक्स के साथ जाना चाहिए उनको, क्योंकि इस टीम में सबसे अच्छी बात है ना, देसी खिलाड़ी इतने हैं
कि इनको ओवरसीज खिलाने की लग्जरियस है, मतलब इनको यार किसी को भी खिला सकते Luxury, लग्जीरियस है, लग्जरी है, सॉरी लग्जरी बोल रहा हूँ। लग्जीरियस है आकाश जी। आप इंग्लिश इतना बोलते हैं, धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट कर मेरे बोलते हैं ना लग्जरी है भाई उनकी टीम के पास, लग्जरी उनके पास ये लग्जरी। बट फिर वही क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है धीरज भाई आपको, जो आप बता भी रहे थे कि आपको मतलब बड़ा लग रहा है कि रॉबिन मिन्स से भी आपके लिए एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि मैं इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी आई थिंक अपार्ट फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स जो यार नए लड़कों को बैक करती है, तो ये टीम है। और रॉबिन मिन्स जमाने से आते हैं, फिर कहीं कुछ हो जाता है, पिछले सीजन थोड़ा उनका दिक्कत हो उनको लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फिर आपको पता है कि विकेट कीपर भी है, विकेट कीपर, तो वो खेल रहे हैं। क्योंकि मुंबई का हमेशा रहता कि कीपर बैटर और ओपनर होता था। तो अभी अगर वो जाएंगे तो रियान रिकल्टन का ऑप्शन है, बट वो आप ये मानकर चल रहे हो कि वो ट्रेंट बोल्ट को भी खिलाएंगे, वो सेंटनर को भी खिलाएंगे, मतलब ये, और मुजीब को कब पक्का खिलाएंगे? वो मुजीब को आपको लग रहा है डायरेक्ट? नहीं मैं यार ये इनको क्या हो गया यार ये अलग ही लेवल। अल्लाह कसम बताओ भाई, अल्लाह कसम हमारे साथ बैठा है, बताओ। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब मुझे, मैं अभी उतना श्योर नहीं कि मुजीब को खिलाएंगे, क्योंकि मुजीब, ये मत भूलो सुनील, वो नई बॉल पर कराते हैं, वो नई बॉल के स्पिनर हैं। यहाँ पर इनके पास दीपक चहर भी है, ट्रेंट बोल्ट भी है जी, फिर इवन बुमराह भी है, है, हार्दिक भी है। तो आपको क्या मुजीब की जरूरत है? आप ऑप्शन ओपन रख सकते हो एक ना स्पिनर खिलाओ, स्टैंडर्ड मुजीब में। भैया जैसा भैया ने बताया कि लग्जरी है उनके पास, वो 3 ओवरसीज। ये आप जानबूझ के बार-बार लग्जरी पर क्यों जा रहे हो यार? अब यार आप जानबूझ के जा रहे हो इसलिए क्योंकि लग्जरियस है। इसका कोई हिंदी ऑल्टरनेटिव, जैसे हमारी लोकेशन लग्जरियस है कि नहीं है आकाश? इसका कोई हिंदी में अनुवाद बताइए। नहीं लोकेशन आप लग्जरियस है, हिंदी में अनुवाद बताइए इसका। अमेजिंग लोकेशन है, लग्जरियस है या नहीं है? कि 3 ओवरसीज की लग्जरी है, तो उसकी वजह से आप जो हम कहते हैं ना कि जैसे आप मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जहां पर स्पिनर्स को असिस्टेंस है, चेपॉक की आप बात कर लीजिए, इवन हमने राजस्थान में भी देखा कि भाई मतलब आपको सवाई मानसिंह स्टेडियम में हमने देखा, आप कह रहे हो कभी इकाना के उस तरीके से विकेट प्ले कर गया, तो भाई वहां पर इनके पास ये लग्जरी होगी कि आप 2 प्रीमियर स्पिनर्स और अलॉन्ग विद मतलब आपके पास जो कॉम्बिनेशन में है भैया, मतलब आपके पास मुजीब हो गए, अंदर आपके पास सैंडनर है भाई। सैंडनर इज माय फेवरेट बॉलर, वन ऑफ द फेवरेट बॉलर्स, फिंगर स्पिनर भैया। मैं उस और इन कंडीशंस में भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत डेडली हो जाएगा। और उसके बाद यार सेंटरर के लिए कोई भी कंडीशन, हाँ मतलब वो ऐसा स्पिनर है, वो कंडीशन पे रिलाई करता ही नहीं। देखो क्वालिटी होती है, और सेंटरर क्योंकि चेन्नई में होते थे, वहां पर जगह नहीं बन पाती थी, कॉम्बिनेशन वाइज नहीं खेलते थे। अदरवाइज सेंटर दुनिया की किसी भी पिच पे खिला दो, किसी टीम को किसी भी सरफेस पर दे दो भाई, वही है भाई। देखो बड़े खिलाड़ी के लिए वही है कि पिच मैटर नहीं करती। और मुंबई के पास ना अच्छी चीज ये है कि ऑप्शंस भरपूर हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई नंबर 3 तिलक ने खेलना, 4 स्काई, बट एक नमन धीर भी है जिन्होंने इंप्रेस किया हमेशा, ठीक है। नमन धीर के ऑप्शन है, फिर आपके पास विल जैक्स के अलावा रियान रिकल्टन भी है, ठीक। तो अच्छे अच्छे ऑप्शन इनके पास बैकअप के रूप में। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तीनों से पूछना चाहूंगा, बिवॉन जैकब्स भी अगर फिनिशर, अगर इनको लगे कि मतलब बड़ा इनके ऊपर बात हुई कि रॉबिन मिन्स एक ऐसा खिलाड़ी है मतलब जिसको ट्रैक भी किया इससे पहले भी, मतलब मुंबई इंडियंस के जो मैनेजमेंट है उनके ओनर्स ने भी कहा कि इस खिलाड़ी पर हमारी नजर थी। आई थिंक इससे पहले गुजरात ने उन्हें शायद पिक किया था। हाँ जी, उनको उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, बाइक एक्सीडेंट। आई थिंक पहले वो आदिवासी खिलाड़ी कुछ इस तरीके से है, वो जो आईपीएल के लिए आए थे, तो उनके पास क्योंकि वो झारखंड से भी आते हैं, विकेट कीपर बैटर हैं, थोड़ा अंदाज वही देसी टाइप स्टाइल है उनका भी बैटिंग का, हिटिंग का, तो देखना चाहेंगे कैसे हैं। और जैसे धीरज भाई कह रहे हैं कि अगर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं कि विल जैक्स ओपन कर रहे हैं, हालांकि इनके पास सृजित की भी ऑप्शन है। सृजित ने भी पिछला जो डोमेस्टिक सीजन है अच्छा दिया है, विकेट कीपर बैटर, बट रॉबिन मिन्स की बात हुई है, वो अलग तरीके से उनकी बात रही है। भैया ने तो अपने कॉम्बिनेशन में रैन रिकल्टन को भी रखा कि भाई वो तो कोई भी किसी भी तरीके से बना सकता है, कोई ऐसा वो नहीं। मतलब आप मिन्स को नहीं प्रेफर कर रहे, रिकल्टन को रखेंगे। सुनील हमेशा 6 ओवरसीज प्लेयर खिलाना चाहते हैं, 6 कहां से 4 हैं शायद, 2 की ऑप्शंस उनके पास इतने हैं कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं उसको उस तरीके से। वो लग्जरी है, वो लग्जरी है कि आप बेस्ट 11 आपके हिसाब से क्या इनकी उतरनी चाहिए और कौन इनका इंपैक्ट प्लेयर होना चाहिए? यार देखो विल जैक्स और रोहित शर्मा एज एन ओपनर्स खेलें, क्योंकि रियान रिकल्टन ठीक है, बट जैक्स के पास, और जैक्स का भी ना थोड़ा सा मतलब गेम में वो है कि लिमिटेशंस की जो हम बात करते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं आउटसाइड ऑफ रूम बनाकर उधर हिट करना, रादर देन लेग साइड वो उतना नहीं मारते। जैसे फिल सॉल्ट, दोनों ओपनर्स की इनकी प्रॉब्लम थी, फिल सॉल्ट लेग को प्रेफर करते हैं, विल जैक्स ऑफ को प्रेफर करते हैं, दोनों के पास शॉट्स हैं, तो थोड़ा सा उस पर करना चाहिए। चाहे वो ड्वेन स्मिथ रहा हो, चाहे वो उनके पास आप लैंडल सिमंस देख लो पहले रहा हो, या उसके बाद क्विंटन डिकॉक रहा हो,
जितने प्लेयर उठा लो एक्सप्रेस करने को बोलते ओपनर उनके पास ऐसे चाहिए होता जो आए तोड़े। इवन मैक्सवेल एक सीजन बैठा रहा, उनके पास खेला, एक मैच खेला है। आई थिंक जॉस बटलर भी सबसे पहले बटलर भी थे। उनको ऐसे प्लेयर चाहिए होते आए तोड़े। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये है ना, क्योंकि विल जैक्स का कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा लो है, इंग्लैंड की भी टीम से ड्रॉप हो गए थे, मतलब बट रोहित क्रीज पे रहेंगे तो आके शायद ऐसे से बैट्समैन को कॉन्फिडेंस राज वो हाई कर दे। वो मैनेजमेंट को भरोसा देना है। विल जैक्स को बोलो कि भाई आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में हो, वो बॉल का भी ऑप्शन देते हैं और आप खेलोगे पूरा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क है यार, कि रिकल्टन बहुत ऊपर है और नहीं, विल जैक्स नहीं, बहुत ऐसा नीचे नहीं है, ऐसा तो जैक्स को कॉन्फिडेंस दो, उनको बोलो खेलें। फिर आपके पास, आपको पता है कि नंबर 3 तिलक हो गए, गए, 4 4 पर स्काई हो गए आपके पास, 5 पर फिर आपके पास हार्दिक पांड्या के ऑप्शन है। बट हार्दिक ने अपने आप को नीचे किया अभी तक। आप जितने पिछले साल मैचेस देखोगे, हाँ, मतलब पिछले सीजन ऐसा हुआ था कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा नीचे लेके आ रहे थे। सिचुएशन अलग थी वो, तब तक ना T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ना चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, और हार्दिक भी फेक बहुत कर रहे थे। जो आई थिंक लगता है जिस टीम का कॉम्बिनेशन, हार्दिक अपने आप बोलेंगे यार मैं ना 5 पे 1 को रख के 6 ही आता हूँ। भाई देखो, हार्दिक का भी आज की तारीख में ऐसा है ना, जिस तरीके से हार्दिक खेल रहे हैं, मतलब ठीक है कभी कभी डॉट भी खेल रहे होते हैं, बट हार्दिक एक थोड़ा सा इंटिमिडेशन फैक्टर दे रहे हैं सामने वाली टीम्स को। बिल्कुल। तो हार्दिक को मतलब, क्योंकि देखना ही पड़ेगा ना, आपको 15-16 ओवर हो गए तो हार्दिक को इन होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वहां पर इस लिहाज से, अदरवाइज रॉबिन मिन्स की ऑप्शन है, फिर जैसे हमने बोला कि इंपैक्ट में नमन धीर हो सकते हैं उनके लिए, फिर आपका सेंटनर की भी ऑप्शन है, दीपक चहर भी विद द बैट हैंडी रहते हैं, फिर बुमराह, हम तो यही चाहेंगे यार कि पूरा सीजन खेले। अगर वो शुरुआत से आ जाए तो अच्छा है। बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर स्पिन में ऑप्शन जो हम कह रहे हैं, करण शर्मा की भी है, करण शर्मा है, अगर आपको करना है, मुजीब एक ओवरसीज की ऑप्शन हो गई है, तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है इनके पास। तो ये जो चाहे कर सकते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इनके पास वो ऑप्शन है कि भाई ओवरसीज 4 खिलाने, बिल्कुल, या ओवरसीज 3 के साथ भी हमारा काम हो सकता है। तो इनके पास ऑप्शंस तगड़े हैं। ये टीम अगर इनके सब कुछ ठीक चलता है, इनको ऐसा लगता है देखते हुए कि यार कि कलेश ही एक वजह बनेगी, या फिर इंजरीज। बट इस बार कलेश नहीं लग रहा। कलेश नहीं लग रहा। अब दो कैमराडरी देखने को मिल रही है जो पुराने मुंबई में सीधा सा एक है। ओडीआई की कप्तानी कर रहे हैं कौन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वो दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट में आप देख लो, टेस्ट में आप खैर हार्दिक पांड्या तो नहीं है, बट जब T20 भी आप देखो, जहाँ पे स्काई कप्तानी करते हैं, वहां भी हार्दिक पांड्या अपने इनपुट्स देते हैं। तो इनमें ना वो हो चुका है कि यार तू मेरा इधर कर, मैं तेरा इधर करता हूं, तीनों आपस में एक्सेप्टेंस हो गई है और आप बांट के एंजॉय करते हैं। यार देखो, एक ना उस फ्रेंचाइजी की भी एक लेगेसी है, फ्रेंचाइजी की भी, ओनर्स की भी, तो वही चाहेंगे कि यार ये ऑफ द फील्ड चीजें ना डोमिनेट करें, ऑन द फील्ड हमारी परफॉर्मेंस डोमिनेट करे। और जो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल जो हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि ओवरसीज में अगर कॉर्बिन बॉश को भी अच्छा ऐड कर लिया बाद में, है ना, वो एक ऑप्शन है, ऑलराउंड टाइप ऑप्शन मिल जाएगी। आई थिंक राज बावा भी इन्होंने ही रखे हुए, राज बावा भी हैं, तो ऑलराउंड ऑप्शन। अश्विनी कुमार शायद वो पंजाब वाले, उनकी शेरे पंजाब में कहीं अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो नई बॉल के एक वो ऑप्शन भी रहेंगे। तो इनके पास ना ऑप्शंस दिख रहे हैं। जस्ट इन केस बुमराह नहीं हुए शुरू में, तो उनके पास रीस टॉपली की भी एक ऑप्शन है, क्योंकि ओवरसीज अफोर्ड कर सकते हैं ना ये, इनकी जो कॉम्बिनेशन का कुछ इशू हुआ था अभी, आपने बिल्कुल उस चीज को मतलब सॉल्व ही कर दिया इशू को, क्योंकि आपके पास उनकी मतलब उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो कहीं नहीं है। तो आप लेकिन रीस टॉपली और फिर आपके पास ट्रेंट बोल्ट, भैया बहुत अच्छा, दीपक चहर भी, दीपक चहर आपके पास, तो बैटिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं। यार आज की डेट में तो हार्दिक नया बॉल डाल देते हैं, हार्दिक डाल देते हैं, तो वो कोई दिक्कत। हार्दिक की लग्जरी भी भाई बहुत, मतलब उनके लिए ऐसा बॉलर बड़ी जबरदस्त है इन सेंस की। फिर देखो यार, ये मुझे नहीं पता पिछले सीजन ने 9वें नंबर पे फिनिश किया, 10वें पे, बट ये टीम यार कुछ भी हो, ये टॉप 4 की, मतलब मुंबई के पास जो प्लेयर्स कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं, जिस यार जहां पर एक साथ रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह, मतलब ये तो तिलक तो एक बनने वाला, मतलब चैंपियंस जो चैंपियनशिप जीत रहे हैं, जो चैंपियनशिप जीत रहे हैं हाल फिलहाल, वो एक साथ खेलने, अगर वो रह जाएंगे तो हैरानगी होगी। तो भाई अगर ये टीम प्लेऑफ पहुंच गई है, फिर इस टीम को रोकने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना या प्रेशर से डील करना सबसे बेहतर यही टीम जानती है, इनके प्लेयर्स जानते हैं। तो ये हमें लग रहा है सबको ही, हम या मुंबई को तो वोट क्लियर कट दे ही रहे हैं कि भाई मुंबई प्लेऑफ्स वाली टीम नजर आ रही है। और कमियां इंजरीज वगैरह का है जो मसला थोड़ा सा हो सकता है, बाकी ऑप्शंस बहुत सारी हैं अलग अलग इनके पास। स्पिन का थोड़ा बहुत इशू रहता था, वो भी एड्रेस किया अच्छा, तो ये इनके लिए अच्छी चीज नजर आ रही है। तो फिलहाल ये मुंबई का था। आप लोग बताइए कि आपकी बेस्ट 11 क्या है? हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, कोई रिकल्टन खिला रहा हो, कोई बोल रहा हो कि बिवोन जैकब्स, भाई बहुत नाम चल रहा है उनका कि हम उनको खिलाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना फीडबैक भी दें, आपको अब तक के जो हमारे फन बैंटर प्रीव्यूज वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हमने ट्राई किया है, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। लेकिन आपने गेम चेंजर नहीं बताया मुंबई का।
भाई मेरे लिए सही बताऊं, मैं चाहता हूं, मतलब भले लोग बोलेंगे भाई की, और लोग कह भी रहे थे कि हमने जब चैंपियंस ट्रॉफी विन पर, क्योंकि वो वीडियो मैंने ही किया, तो रोहित को लेकर लोग बोल रहे थे कि यार आप तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये हुआ है। रोहित ने भाई अपनी परफॉर्मेंस ऊपर लेकर गए, T20 वर्ल्ड कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में, वनडे में मेरे को कभी वो नहीं था। इवन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ही मैंने भी कहा था, धीरज भाई ने भी कहा था, भाई वनडे में सोचो ही मत रोहित शर्मा पर कोई सवाल है कोई चीज, और वो चीज उन्होंने फाइनल में करके भी दी। मैं चाहता हूँ कि इनके गेम चेंजर रोहित शर्मा हो, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि अब रोहित नहीं, वो भी इंजॉय करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो उन्होंने लास्ट में नहीं खेल के आए आप चाह रहे हो कि रोहित जिस जोन में बैटिंग कर रहे हैं, मैं भाई चाहता हूं जितनी कि भी वो क्रिकेट game बची है भाई, जो भी आईपीएल अब जितने भी basic खेलेंगे, सी बात है, 2 साल खेलें या 3 साल खेलें, रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब ना आप Enjoy enjoy करो। करोगे, और जिस तरह बैटिंग करोगे अब वो यार धीरज भाई जो freedom एकदम वनडे में बैटिंग कर रहे थे, वो T20 में अगर और हल्का अप हो गया मामला तो भाई तबाही भाई है। वर्ल्ड कप में आपने देखा ही था, T20 वर्ल्ड कप में जो मारा था उन्होंने, यार जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया था ऊपर इवन से। इंग्लैंड वाला क्रूशियल मैच, उसकी उतनी बात नहीं होती। तो मैं तो चाहूंगा रोहित शर्मा, आपका गेम चेंजर कौन है मुंबई से? अगर ये सैंडर को खिलाते हैं तो मैं सैंडर को पिक I करूंगा, think बड़े खिलाएंगे। नाम को छोड़ के मैं सैंडर पे जाऊंगा। यार सैंडनर बड़े नाम है, आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि सैंडर को आईपीएल में खिलाया नहीं जाता। यहाँ खिलाना चाहिए, और भाई खिलाएंगे। मुंबई तो थोड़ा सा शायद, अगर फिर वैसे चाहिए तो रॉबिन बिन्स को डाल दूंगा, अगर आपको न्यू कवर कोई चाहिए। आपको कौन लग रहा है सुनील? मुझे हार्दिक पांड्या ही लगता है, हार्दिक पांड्या कैप्टन आपको लग रहा है कि वो ही गुजरात टाइटंस टाइप कैप्टन? क्योंकि वो उस चीज से निकल चुके हैं जो पिछली सीजन में हुआ ना, कि बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी उनको झेलनी पड़ी, तमाम जहां भी जा रहे थे, इवन वानखेड़े में भी यार मैंने इतना देखा उनको आपने भी हो बड़े रहा था। सारे वीडियोस करे। नहीं, मैं तो बता रहा था कि मतलब क्या ऐसी क्या हो क्या क्या चीजें चल रही हैं, हालांकि वो अब थी नहीं थी, वो तो भाई फैंस ने मैंने कर दी है। फैंस ने बताया जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहे आपका थे। प्रीव्यू बट था एक राजस्थान वाला, जिसमें आप बोले थे कि एक अंदर की खबर है जो पता चली, बटलर एंड संजू, थोड़ा इधर से कोई खबर आती है आपके ये अंदर? सही है, अगर आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा नहीं खबरें पढ़ते हैं तो आप जाएंगे डीप में तो आपको पता लगेगा अगर आप खबरों का नेचर समझे, नेचर समझे अगर तो आप आप पत्रकारिता की बात करें तो आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, तो आपकी इसमें कोई तोड़ नहीं बिल्कुल है। है। और इवन मैं तो बोलूंगा, आप संजू, आपकी इतनी जान पहचान है, आप संजू से पूछ लेना, आप संजू से पूछ। नहीं वाकई में वो बंदा बहुत दुखी है बटलर के जाने से। नहीं मैं जाऊंगा राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने, तो जाना ही है भाई, तो मैं जाऊंगा। मैं मुझे दुख होने मैं लगा जरूर बटलर के पूछूंगा। जाने से आकाश यार। आपके अगर गेम चेंजर आप बता दें, अगले 7 मिनट आपके गेम चेंजर बता के क्लोज कर सकते हैं। नहीं, गेम चेंजर मेरे भी हार्दिक पांड्या ही होंगे, मतलब दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर मेरे लिए, इस मतलब नहीं सबके लिए है। हाँ, मतलब मैं किसी का कुछ और परसेप्शन हो सकता है, मेरा परसेप्शन ये है कि भाई हार्दिक पांड्या विल क्रिएट अ डिफरेंस एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर एंड एज अ बैटर। मतलब मुंबई इंडियंस मेरे लिए टॉप कंटेंडर है टाइटल जीतने के लिए। चलिए, आप मोटिवेशन वाली बात की, गुड यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और जितना भी हार्दिक को पिछले सीजन बुक किया, इस साल जब भी आप ग्राउंड पहुंचे तो उनके लिए थोड़ा सा जो है extra Cheer cheer करें जरूर भाई, cheer up करें। और ऐसे हमें भी ऐसा cheer करें, करें, इस बार भी ट्रॉफी जीत के। हमें भी cheer करें, लाइक करके, शेयर करके और गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।